Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this will be the video number 2, chapter number 3, practice sheet number 1. 3.1 टेस्ट उसका जो था उसके 1 to 10 क्वेश्चन हमने अपने फर्स्ट वीडियो में किए थे और 11 to 20 आज हम हल करेंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डियर देखें। पहले क्वेश्चन में आप द acceleration is a vector quantity, scalar quantity, dimensionless quantity or none of these. So remember one thing, acceleration is a vector quantity. और यहाँ पे एक वर्ड आपके सामने नज़र आ रहा है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो याद रखिएगा डायमेंशनलेस क्वांटिटीज वो होती हैं जिसका कोई यूनिट नहीं होता, वो आमतौर पे रेशो वगैरह। तो ये आपका आंसर था। सेकंड आपके पास क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको, when an object moves on a circular path and come back to its initial position। तो अगर आपके पास पहला ऑप्शन देखा जाए तो उसमें लिखा हुआ only its distance is zero। No, distance will never be zero because in a circular distance s जो होता है वो 2 pi r के बराबर होता है, जिसको circumference भी कहा जाता है। जी, इनिशियल पोजीशन पे वापस आने का मतलब है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन विल्स कोइंसाइड। तो हाँ, ये कह सकते हैं आप ओनली इट्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, नीदर डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट जीरो। याद रखिएगा क्लोज्ड पाथ में डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होता है। बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो नहीं, डिस्प्लेसमेंट इसमें जीरो ज़रूर है लेकिन डिस्टेंस इसमें ज़ीरो नहीं है। तो हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सो एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, एग्जैक्टली इसका फार्मूला सिर्फ बताना था। एवरेज वेलोसिटी का है इसलिए हम क्या करें, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इसका फार्मूला होगा। और अगर यहाँ पे एवरेज स्पीड कहा जाता तो फिर हम डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 14 आप चेक करें। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर अ डिस्प्लेसमेंट फंक्शन डी ऑफ टी इज इक्वल टू 2 - 2t एट एनी टाइम इज गिवन बाय। इसमें देखिए ऑप्शंस आपका जो है वो डी है, लेकिन इसकी सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। देखें यहां पे डिस्प्लेसमेंट आपका जो है जिसको हम ds कहें दैट्स इक्वल टू 2 - 2t, और वेलोसिटी आपको पता है क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। तो अलॉन्ग विद द डेरिवेटिव जब इसका मालूम करेंगे तो 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द टाइम 0 हो जाएगा, और 2t लिखा हुआ है तो t का 1 होता है, 1 into 2 करेंगे तो 2 आएगा, that means -2 meter per second। This is known as instantaneous velocity for the displacement function of d of t when that's equal to 2 - 2t at any time is given by, so -2 meter per second is the correct answer। Dear students, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15, decrease in a velocity per unit time is called decrease in a velocity। याद रखिएगा whenever the velocity is being changed acceleration will be produced। तो acceleration तो होती ही तब है जब velocity change हो, और velocity change होने का मतलब है या तो velocity increase होगी या velocity decrease होगी। अगर velocity increase होती है तो positive acceleration produce होती है, और अगर velocity decrease होती है तो फिर जो है नेगेटिव एक्सेलेरेशन भी इसको आप कह सकते हैं, डी एक्सेलेरेशन भी कह सकते हैं, या उसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन सी में डी एक्सेलेरेशन दिया गया है, दैट वुड बी द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट इन, आप याद रखिएगा इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट से, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, पल या लम्हा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट इन इंस्टेंट टाइम, मींस लम्हाती वेलोसिटी भी इसको उर्दू में कहा जाता है, एक लम्हे के लिए जो टाइम बहुत ही कम होता है इसमें। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 17 आप चेक करें। फॉर अ लीनियर रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम वी गेट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। याद रखिएगा कि लीनियर रिलेशन जो है उसका मतलब यहाँ पे जब जा रहा है कि टाइम भी इंक्रीज़ हो और उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज़ हो और उनका रेशो जो है वो कांस्टेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सो क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आप चेक करें। और रेट ऑफ
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे लिखा होता रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस तो फिर वो स्पीड हो जाता, और अगर लिखा होता रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो फिर उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास मोमेंटम दिया गया है, मोमेंटम द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी इज नोन एज द मोमेंटम। सो आपका क्वेश्चन था रेट ऑफ चेंज इन अ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 18। उसके बाद ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्पीड इज अ टेंसर, वेक्टर, स्केलर और नन ऑफ दीज। सो स्पीड इज सिंपली स्केलर क्वांटिटी। हाँ ये जरूर है कि ये अप्रोप्रिएट आंसर है, अदरवाइज स्पीड और वेलोसिटी दोनों को हम रेक्टिफाई करते हैं टेंसर की मदद से भी। सो जीरो रैंक टेंसर को स्पीड कहा जाता है, और जिसका जीरो और फर्स्ट रैंक टेंसर जो होता है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है वो वेलोसिटी का मतलब है कि बेसिकली वो वेक्टर आ जाता है। जो भी वेक्टर्स होते हैं वो फर्स्ट रैंक कहलाते हैं, और जो जीरो रैंक होते हैं वो आपके पास जो है स्केलर क्वांटिटी इस ख्याल से। तो रिमेंबर वन थिंग, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब 20th क्वेश्चन आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन द फर्स्ट सेकंड एंड द थर्ड सेकंड ऑफ द मोशन इज। तो याद रखिएगा, ये जो आपके पास कंडीशन आई है फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड, इस तरह के जो नंबर होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, इनको ऑर्डिनल नंबर्स कहा जाता है। और अगर ऐसा आ जाए इन 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 1 2 3 4 5, ये जो नंबर्स होते हैं आपके ये कार्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे जब भी आपके पास ऑर्डिनल नंबर्स आ जाए, आई मीन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वगैरह, तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम यूज करते हैं बेसिकली, उसमें इक्वेशन जो हम आमतौर पे यूज करते हैं S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फार्मूला यूज नहीं होगा, बल्कि जब ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं तो ये फार्मूला आपके सामने स्क्रीन पे एस एन इज इक्वल टू वी आई प्लस हाफ जी टू टी एन माइनस वन। तो इसमें बेटा एक चीज और देखिए, ये फ्री फॉल मोशन है। जब फ्री फॉल मोशन होता है तो टावर से जब ड्रॉप करते हैं तो उस वक्त जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। तो आप अगर इस इक्वेशन में रखेंगे वी आई की जगह पे जीरो, तो ये इक्वेशन आप बन जाएगी एस एन इज इक्वल टू 1/2 जी टू टी एन माइनस वन। ये ऑर्डिनल नंबर्स को शो कर रहा है टी एन। जैसे फर्स्ट सेकंड करें उसका मतलब टी एन इज इक्वल टू 1 हो गया, सेकंड सेकंड करें उसका मतलब है टी एन की वैल्यू 2 हो गई, थर्ड सेकंड की बात करें तो टी एन की वैल्यू 3 हो गई, फोर्थ सेकंड कहा जाता है तो टी एन की वैल्यू 4 हो जाती है, एंड सो ऑन। तो आप अब देखें इसी फार्मूले को यूज करते हुए जब फर्स्ट सेकंड की बात करें उसका मतलब टी एन इज इक्वल टू 1 है, तो अब आपके पास n की जगह पे 1 लगा दिया, S1 इज इक्वल टू 1/2। ये जो g है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, इसको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हमने 10 लिए और 2 अपनी जगह पे और tn की जगह पे 1 आ गया। सो आप देखें यहाँ पे 1/2 इंटू 10, 2 इंटू 1 माइनस 1 करेंगे तो 2 इंटू 1 2 में से 1 जाएगा 1, 1 इंटू 10 हो गया 10 डिवाइडेड बाय 2, सो आंसर इज 5 मीटर। दिस वन इज द फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट। अब इसी तरह से उसने कहा था सेकंड सेकंड में क्या होगा, सो दैट मीन द टी एन इज इक्वल टू 2, तो S2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10, 2 टी एन की जगह पे 2 आ गया, -1 2 इंटू 2 4 -1, यहाँ पे आंसर ब्रैकेट के अंदर 3 आ गया, 3 को मल्टीप्लाई किया हमने 10 से तो 30 और 30 को डिवाइड किया 2 से तो 15 मीटर आ गया। तो ये तो हो गए 2 सेकंड्स ख्याल से, लेकिन अभी भी थर्ड सेकंड की भी बात कर रहा है, तो थर्ड सेकंड का मतलब है टी एन इज इक्वल टू 3, सो S3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10, 2 इंटू 3 -1, तो देखिए 2 इंटू 3 का मतलब क्या हो गया बेटा 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5, 5 इंटू 10 करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 2 25। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें डिस्प्लेसमेंट तो नहीं मांगा था, ना ही उसकी रेशियो की बात की थी, लेकिन उसने रेशियो ऑफ द वर्क डन कहा था, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन अ फर्स्ट सेकंड W1 उसका रेशियो, वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन अ सेकंड सेकंड उसको हमने W2 कहा है, और तीसरा रेशियो जो है यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई है, ये W3 है।
सो बेटा अब आपके पास, आपको पता है वर्क जो होता है, वर्क किसके बराबर होता है? वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। तो यहाँ पे फोर्स इन टर्म्स ऑफ द ग्रेविटी जो है उसको वेट कहते हैं। सो W1 डॉट S1 इसका रेशो W डॉट S2 फिर W डॉट S3। तो इस तरह से, क्योंकि वेट सेम है तो ये कॉमन निकल जाएगा। बाकी आपके पास रेशो किसका आ जाएगा? 5 रेशो 15 रेशो 25 जो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इसमें से अगर 5 को कॉमन निकालेंगे तो 1 रेशो 3 रेशो 5, सिंपलेस्ट रेशो आपका क्या बना? 1 रेशो 3 रेशो 5। सो दिस वन इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।